बीएड की अल्फ़ाबेटिकल मेरिट लिस्ट लग चुकी है। इसमें बीएड अल्फ़ाबेटिकल मेरिट लिस्ट मार्च स्टेट कैंडिडेट, एमएस मतलब मार्च स्टेट कैंडिडेट, और सेकंड है अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट ओएमएस मतलब अदर मार्च स्टेट कैंडिडेट, जो स्टूडेंट मतलब कि आउट ऑफ स्टेट से किया है, जैसे मौलाना आज़ाद से है या तो कोई भी आप अदर स्टेट से मतलब बीएड हो तो उसको ओएमएस कहते हैं, कोई भी स्टेट से हो। ओके, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से मतलब कि आपका ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप स्टेट में कहलाओगे। अगर आपका ग्रेजुएशन अदर स्टेट से है तो अदर स्टेट कहलाओगे। ओके, उसके बाद में अल्फ़ाबेटिकल जम्मू एंड कश्मीर, इसमें बहुत सारे कम स्टूडेंट होते हैं। उसके बाद में नॉन कंसिडर कैंडिडेट फॉर द अल्फ़ाबेटिकल वो भी लिस्ट लगी है। फिर एनालिसिस है, इस तरह की लिस्ट है। मैं इंशाल्लाह एक एक लिस्ट आपको बता दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल सके। आपको एक चीज़ बता दूं, जो स्टूडेंट्स के मतलब ग्रीवेंस है, जिनका प्रॉब्लम है, डिस्क्रिपेंसी आ चुकी है स्टूडेंट की। डिस्क्रिपेंसी का मतलब ये होता है आपके फॉर्म में कुछ करेक्शन करना होगा, आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया था वो होता है, आपको वो सही करना होगा। अगर आपने डिस्क्रिपेंसी सॉल्व कर दिया तो अच्छी बात है, तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट नाम आएगा। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लगेंगी। अगर जो स्टूडेंट का मतलब कि करेक्शन है तो करेक्शन कर ले। आप आपकी मेरिट लिस्ट चेक कर ले। मैं आपको मेरिट लिस्ट चेक करने बता देता हूँ किस तरह चेक करते हैं। इसके जो ग्रीवेंस की है, अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो 17 से पहले आप ग्रीवेंस करेक्शन कर सकते हैं। ओके, आपको वन बाय वन डाउनलोड करके बता देता हूँ। आप डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद में आपका साइट ओपन हो जाएगा। मैं ऑलरेडी डाउनलोड था, इस वजह से डाउनलोड करके बता रहा हूँ आपको मैं। नेटवर्क का इशू है। प्रोविजनल अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट हु हैज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड कैपराउंड प्रोसेस 2022-23। ये वो स्टूडेंट की है जो अल्फाबेटिकल मेरिट लिस्ट है, जो महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट है जिन्होंने ग्रेजुएशन मतलब कि विद इन स्टेट से किया, उन लोगों का है। आप सबसे पहले आप क्या नाम चेक कीजिए, नेम ऑफ द कैंडिडेट का नाम चेक कीजिए, आपका नाम सही है गलत चेक कीजिए। अगर करेक्शन हो तो आप अनलॉक करके करेक्शन कर सकते हैं। आप मेरे जरिए भी कर सकते हैं। जो मेरी करेक्शन फीस है 110 रुपये फीस है मेरे करेक्शन की। अगर मेरे पास करना हो तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इंशाल्लाह करेक्शन करके दे दूंगा। अब मैं बता दूंगा आपको लास्ट में। फिर आपका जेंडर चेक है, मेल फीमेल चेक कीजिए, डेट ऑफ बर्थ चेक कीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ सही है या नहीं है। उसके बाद में ओपन आप कैटेगरी चेक कीजिए, आपकी कौन सी कैटेगरी, AWS कैटेगरी, ओपन कैटेगरी, विजय कैटेगरी, NT कैटेगरी, SC कैटेगरी, AWS कैटेगरी, जो भी कैटेगरी है आपकी उसके मुताबिक चेक कीजिए। बाद में SBC प्रोविजनल जो भी मतलब है चेक कीजिए। फिर कैंडिडेट टाइप, मैक्सिमम कैंडिडेट के जो कैंडिडेट टाइप है एज है। ओके, फिर माइनॉरिटी पर चेक कीजिए, माइनॉरिटी यस है कि नो है। लिंग्विस्टिक है और रिलीजियस माइनॉरिटी चेक कीजिए, मुस्लिम है या है आपका उर्दू है, आप चेक कीजिए। अगर माइनॉरिटी अगर नो है तो आप उस पर यस कीजिए। ओके, आप मेरे जरिए भी कर सकते हैं। मेरी जो फीस है वो आपको पे करनी होगी। इसके बाद में आता है PH चेक कीजिए। अगर आपके हाँ, आप फिजिकल इंडी के PH मतलब फिजिकल इंडी के एक्स सर्विसमैन नो है या नहीं चेक कीजिए। फिर में ऑर्फेनेज मतलब यतीम है या नहीं है। फिर CT मार्क्स तो सेम होते हैं, तो ऑटो आते हैं। फिर बाद में इलेक्ट्रो वाले बहुत सारे कम स्टूडेंट होते हैं, इलेक्ट्रो को टेंशन नहीं है। नहीं, टोटल मार्क्स चेक कीजिए, आपके टोटल मार्क्स चेक कीजिए आपके इलेक्ट्रो में जो भी है। तो आपके PG के मार्क्स चेक कीजिए, जो स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट के जिन्होंने अपलोड किया है, मार्क्स अपलोड किया वो चेक कीजिए। बाद में UG 99-100% स्टूडेंट जो UG के स्टूडेंट्स है, UG के जो आपको मार्क्स लिखना है वो एग्रीगेट लिखना है। एग्रीगेट का मतलब ये होता है आपकी फाइनल ईयर के मार्क्स नहीं लिखना, बल्कि फर्स्ट टू फाइनल के मार्क लिखना है। फर्स्ट टू ऐसी PG में लिखना है आपको, यानी फर्स्ट ईयर के मार्क कैलकुलेट करना है प्लस सेकेंड ईयर के मार्क कैलकुलेट करना है प्लस 3 ईयर की मार्क कैलकुलेट करना है। इस तरह की मार्क कैलकुलेट करना है। जो एनुअल पैटर्न है वो एनुअल के 3 साल की मार्क कैलकुलेट करना है। जो सेमेस्टर पैटर्न फर्स्ट से फाइनल तक के मार्क कैलकुलेट करना है। तीनों के मर्ज करके आपको बनाना है, और आपको वो भी बनाने का है, कन्वर्जन सर्टिफिकेट बनाने का, तो आपका फॉर्म वेरीफाइड समझा जाएगा। आप अगर आपके आगे कंफर्म भी लिखा है, इसका मतलब यही नहीं कि आपने सही फॉर्म फिल किया है। ये मतलब कि ऑटो रहता है। बहुत सारे मतलब कि इन्होंने जो चेक करा है सुपरफिशियल चेक करा है। अगर आपने ग्रेजुएशन मार्क गलत लिखा है तो इसका मतलब आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो आपके ग्रेजुएशन मार्क आपका सही होना चाहिए आपके। नहीं, HSC मार्क चेक कीजिए, HSC मार्क चेक कीजिए। इस तरह से मैं आपको बता दिया मैंने। एक स्टूडेंट में डिस्क्रिपेंसी नज़र आ रही है तो वो अपने स्टूडेंट दूर कर सकता है। और आप कुछ चेक करना है तो आप सर पर क्लिक कीजिए, जैसे कि निखत पर क्लिक करता हूँ, उसका सर ये आ गया, निखत के नाम से है बहुत सारे, तो इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। ओके,
ये देखिए मैंने निकट नाम से सर्च किया हो तो बहुत सारे निकट का नाम आ चुके हैं। देखिए निकट अंजुम, निकट आफरीन, शेख बहार, इस तरह से है इनका इनका देखिए ओपन इट में है। इस तरह से कीजिए। आपकी रिलीज माइनॉरिटी यस है, मतलब वो लिखा हुआ है। उसके बाद में पीएच हैंडीकेप नहीं है, ये एक्सर्विसमैन नहीं है, ओरफनेज यतीम नहीं है। उसके बाद सीटी मार्क्स लिखा है, इलेक्ट्रिक मार्कर नहीं था इनका। वन टोटल मार्क्स जो भी इनको मिली है वो देखिए आप। इसके बाद में इनका पीजी है 79 है। इन्होंने लिखा है 66 ग्रेजुएशन का है, 85 मार्क्स इनको कितने हैं और इस बाद में कन्फर्म है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। जो भी आपका नाम है, फॉर एग्जाम्पल जो भी नाम है आपका, आप पूरा सर्च कीजिए। या तो फिर आपका अगर आपको क्या एप्लीकेशन फॉर्म नंबर मालूम है तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आपके नाम से भी चेक कर सकते हैं, आप क्या एप्लीकेशन फॉर्म से भी चेक कर सकते हैं। इस तरह से अगर आपके फॉर्म में इसके बाद भी कंफर्म भी नजर आ रहा है लेकिन आपने परसेंटेज गलत लिखा है तो आप अनलॉक करके सही कीजिए। आप मेरे जरिए भी कर सकते हैं, आपको बता देता हूँ उसके इंस्ट्रक्शंस। देखिए पहले ये वेरिफिकेशन इज नॉट फुल प्रूफ verification. Final verification will be happen at the level of the admitting college department. The owners of the putting correct document at correct place at verifying the date, fill in the online registration form and matching it. इन्होंने क्या सिर्फ डॉक्यूमेंट ही चेक करा, बाकी जो को इन्फॉर्मेशन दी जैसे कि आपके मार्क्स वगैरह चेक नहीं किया। इसका मतलब ये होता है आपको जब ओरिजिनल आपका ओरिजिनली का डॉक्यूमेंट चेक होंगे, इसका मतलब आपका जब एडमिशन लोगे जब भी आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे और आपके परसेंटेज भी चेक किया जाएगा। अगर आपने गलत लिखा है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। ये आपको क्लियर बता दिया हो मैंने। ओके, नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है ये 47896 स्टूडेंट मतलब अपियर होते हैं। उसके बाद में इन्होंने बताया है कि अगर किसी ने आपका अगर ग्रीवेंसी सामने है तो आप ग्रीवेंसी सॉल्व कीजिए, आपकी डिस्क्रिपेंसी सामने है तो सॉल्व कीजिए। अगर कंफर्म है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बहुत सारी चीज़ें सही होना चाहिए, आपको बता दिया हो मैंने। अगर आपने ग्रीवेंसी सॉल्व नहीं किया तो आपका फाइनल में लिस्ट में नाम नहीं आएगा, इसे भी इंस्ट्रक्शन में लिखी हुई बात है। ओके, देखिए ये 1456 पेजेस की लिस्ट है। आपको ये बता दूँ अगर आपने ग्रेजुएशन का पीजी के बाद गलत लिखा है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। कंफर्म तो लिखा है, इन्होंने सिर्फ डॉक्यूमेंट चेक करा, वेरिफिकेशन में सिर्फ डॉक्यूमेंट चेक किए गए, आपके मार्क्स आपका परसेंटेज वगैरह चेक नहीं किया गया है। आपका ओरिजिनल जो चेकिंग होगा एडमिशन के टाइम ही होगा, टाइम ऑफ द एडमिशन ही चेक होगा। अगर आपने मिस्टेक कर दिया हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है कोई भी तरह का। इन्होंने सिर्फ सुपरफिशियल चेक किया है, इन्होंने ऐसा लिखा है। ओके, तो आप बहुत केयरफुली चेक कीजिए, अच्छे से फॉर्म चेक कीजिए। अगर मेरे पास करना हो तो कर सकते हैं। अब ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मतलब कि आउट ऑफ स्टेट मास्टर डिग्री किया हो तो उनका ओएमएस कैंडिडेट आता है। ओएमएस कैंडिडेट टोटल ओपन कैंडिडेट होते हैं, उनको कोई तरह का रिजर्वेशन नहीं होता है। जिन्होंने आउट ऑफ स्टेट से डिग्री किया है तो उनको ओएमएस कैंडिडेट कहते हैं। उनमें ये नाम आप चेक कर सकते हैं अगर ओएमएस से है तो। आप सेम है, डिस्क्रिपेंसी वगैरह आप चेक कर लीजिए, कन्फर्म वगैरह जो मैंने कहा वही है। ओके, मैं ऐसा कह रहा काउंसलर माय नेम इज एडवोकेट अलियार खान। मैं बहुत सारी नोटिफिकेशन वगैरह चाहे एडमिशन की जॉब रिकॉर्डिंग वगैरह की इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अभी सीटीटी की इन्फॉर्मेशन दिया हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन मिल सके। जो स्टूडेंट नीट यूजी 2022 में आपके दोस्त वगैरह कलीग्स वगैरह किसी स्टूडेंट अगर कर रहा हो तो मेरे चैनल को आप सेंड करें ताकि उसको इन्फॉर्मेशन मिल सके। नीट की भी दे रहा हूँ, माँ सीटी की दे रहा हूँ, मेडिकल की, नर्सिंग की, फार्मेसी की, लॉ की, एजुकेशन की, इंजीनियरिंग की, बीएड की, एलएलबी की, एमसीए की, एमबीए की, तमाम तरह की एडमिशन नोटिफिकेशन मेरे चैनल पर दी जाती है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि नो इन्फॉर्मेशन मिल सके। आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन ना मिलने की वजह से एडमिशन नहीं हो पाते हैं। कब डेट होती है, कब क्या आता है, किस तरह से मतलब फॉर्म फिल किए जाते हैं, क्या प्रॉब्लम आते हैं, इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं। मैं जॉब रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ और बहुत सारे अभी नेट सेट की भी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह अभी सेट की डेट आ चुकी है, उसकी भी इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। और किसी स्टूडेंट को बीएड का डिस्पेंसी फॉर्म फिल करना हो, कोई भी तरह का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना हो, 9921 पर डॉक्यूमेंट आप सेंड कर सकते हैं। नो कॉल नो क्यूरी, आप ओनली फॉर डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। आपको अगर डॉक्यूमेंट सेंड करना हो तो आप बिफोर डेट से पहले डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए ताकि आपको आपका फॉर्म आसानी से और इत्मीनान से फॉर्म फिल हो सके।